बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ बीत रहा है और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने सादत दी है रोज़े रखने की, इबादत करने की, वो भी मज़े में हैं, और वो लोग जिन्हें ईद का जल्दी इंतज़ार है उनके लिए भी अब दिन कम होते जा रहे हैं। हमारे पास इन दिनों काउंसलिंग का वक्त कम होता है, मजबूरी है। मुझे कई लोगों से माजरत करनी पड़ती है क्योंकि दोपहर में और दोपहर में सच्ची बात है बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो जो सुबह के टाइमिंग्स होते हैं 9 से 10, 10 से 11 और 12, ये 3 घंटे में सेशन ले लेता हूँ। बाकी फिर जो फॉरनर्स हैं उनके लिए रात तरावी के बाद वक्त होता है। पहले हमारे पास असर के बाद वक्त होता था, मगरिब के बाद वक्त होता था। अब वो ज़ाहिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और मगरिब के बाद तो इफ्तारी के बाद इतना हाल ख़राब होता है कि बाज़ दफ़ा उठ के जाना मुश्किल हुआ होता है। असर के बाद वैसे कमज़ोरी एक कैफियत आपको फ़ील हो रही होती है। तो इंशाअल्लाह बस यही औकात हैं इन दिनों रमज़ान में। आप जब हमारी टीम से रब्ता करते हैं तो जो अर्ली करने वाले हैं उनके लिए सुबह के 2-3 घंटे होते हैं, और बाकी जो फॉरनर्स हैं उनके लिए रात का 1 या 2 घंटे। और इंशाअल्लाह ज़ाहिर है वक्त बीत जाएगा और काउंसलिंग के लिए हम वक्त को दोबारा बढ़ा पाएंगे। आज मेरा मौजू जिस पर मैंने बात करने को सोचा था वो तो ये था कि तनकीद आपको कैसी लगती है? क्या आप खुश दिली से, आसानी से तनकीद सह लेते हैं? यानी इस पे जितना मर्ज़ी को बड़ा सियासी बयान दिया जाए, स्टेटमेंट दी जाए, किसी से भी नहीं सही जाती, बुरा लगता है। और अपनों की हो तो और भी बुरी लगती है, गैरों की हो तो मुंह तोड़ने को दिल करता है। और अगर अपने हम जोलियों की, हम असरों की हो तो कैसे? अब इस पर बात तो हम तफसीली करेंगे, लेकिन इन दिनों एक हाल ही में ऐसा केस आया जो मैं चाहता हूँ आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ। इस केस का ताल्लुक़ एक बेटी से, और बहुत अच्छे एजुकेशन उसने ली, बहुत अच्छे इदारे से पढ़ी। उसकी लव मैरिज हुई, और लव मैरिज में वो लड़के को बताती रही कि मुझे आता वता कुछ नहीं है। तो वो कहता था कोई बात नहीं, तो मैं बना के रखूँगा, शहज़ादी बना के रखूँगा, और कोई बात नहीं, घर में हर चीज़ तो चलती। इस बीच में मामला गुज़रते गुज़रते उनकी मंगनी पे पहुंचा। फिर कोई 1 साल के करीब उनका निकाह भी रहा। वालिदैन को रुखसती करने में इतना वक्त लग गया। अभी सिर्फ 6 माह के बाद नाउ शी इज़ बैक, और उसके वालिद साहब उसे मेरे पास लेके आए। बच्ची हालत शौक़ में थी, जिसे सदमा कहते हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि पहले तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, कोई बात नहीं है, तुम्हें ये करना नहीं आता, कोई बात नहीं है, हम मोहब्बत से वक्त गुजार लेंगे। तो अब हुआ ये कि उसने एक रोज़ उसे अपनी पैंट इस्त्री करने के लिए दी, तो बच्ची ने जो उसको समझ आई उसने पैंट इस्त्री कर दी। अच्छा, पैंट आपको पता है इस्त्री करने का एक ख़ास तरीका होता है, और पैंट में अगर क्रीज़ ना हो तो पैंट तो नहीं रहती। उसने ये किया कि वो जो दोनों सिलाइयाँ थीं उनको रख के तो जो इस्त्री किया तो वो पजामा बन गया, और पजामा ही बगैर क्रीज़ के। तो ज़ाहिर है वो लड़के को बहुत बुरा लगा। उसने उस मौके पे अपने आप को संभाल नहीं पाया, और थोड़ी बदतमीज़ी और थोड़ी बदलिहाजी के साथ उसने कहा कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि तुम एक पैंट की क्रीज़ तो डाल नहीं सकती। लेकिन ख़ातिन हज़रात, उसके सख्त जुमले के साथ ये हुआ कि उन दोनों की मोहब्बत भरी ज़िंदगी की क्रीज़ ख़राब हो गई। तो लड़की ने भी जवाबन उससे कहा कि तमीज़ तो तुमको भी नहीं है, मुझे क्रीज़ बनानी आती, तुम्हें ज़िंदगी की तमीज़ नहीं है। तुम्हारे जूते वहाँ पड़े होते हैं, तुम्हारे कपड़े वहाँ पड़े होते हैं, गंदा टॉवल तुम गीला करके गुच्छू मुच्छू करके बेड पे फेंक के चले जाते हो। तुम्हारे बाद में कभी जाऊँ बाथरूम में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं नहा के गया, कोई बड़ा कुर्बानी का जानवर है जिसको नहलाया गया। दीवारों पर साबुन, इधर गीलापन, उधर पानी, सॉक्स तुम्हारी कहीं पड़ी होती हैं, तुम्हारी अलमारी में ऐसा गंद है कि जैसे वो माइयाँ कपड़े धो धो के तो ऐसे वो रखती जाती होती हैं। तो उसने आगे से कहा तो इसमें नई बात कौन सी है, मैंने शादी किस लिए की है, तुम्हें ये सारा अपने आप करना चाहिए। इस डायलॉग के बाद बात बढ़ गई, और लड़की ने अपने अब्बा को फ़ोन किया और अब्बा उसे लेके घर आ गए। तो अभी रमज़ान के 15 दिन गुजरे हैं, तो अब्बा ने फ़ील किया कि बेटी का जो दिल है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा, वो नॉर्मल भी नहीं हो रहा, वो उन्हीं पुराने जुमलों की ट्रांस में है जिसमें सारे मोहब्बत किया जाता था, जिसमें उसे कहा जाता था अल्लाह के बंदो शादी से पहले
अपने होटलिंग करनी होती है, अपने ऊपर परफ्यूम का छिड़काव करते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, तो सारे जो माहौल है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा होता, खाना कोई और बना रहा होता, कपड़े कोई और दे रहा होता है, जो जो चीज़ें आपको अच्छी डेकोरेट करती हैं उसमें तो सारे हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे, आप तो उसमें कहीं भी नहीं होते। लेकिन मोहब्बत कितनी ही पागल क्यों ना हो, मोहब्बत कितनी ही शिद्दत की क्यों ना हो, मोहब्बत में आप चाहे कितने अमीर क्यों ना हो, नहीं जो आमतौर पे लोअर मिडिल क्लास के, इनको ये मसला नहीं होता, मिडिल क्लास की बच्चियों को भी ये मसला नहीं होता, ये मसला ज़्यादा होता है अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास में। वो भी अगर उन्हें अपने बराबर का कोई मिल गया तो इट्स फाइन, फिर मसला नहीं चलता। पर अगर उन्हें मिडिल क्लास में कोई मिला, मोहब्बत तो हुई बंदे से, पर उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है उस पर काम तो बीवी नहीं करना है। किचन में कुछ अर्सा मुमकिन है आप एक मेड रख लो, कुक रख लो, लेकिन घर का जो भी सैंतना है, खूबसूरत बनाना है, इसी को तो सलीका कहते हैं। सलीकामंदी किसी पैकेज का नाम नहीं है, सलीकामंदी आपकी आँखों का हुस्न है। सलीकामंदी आपको दूर से डस्टिंग नज़र आ जाती है, आपको कपड़ों की शिकनें नज़र आ जाती हैं, आपको किसी की स्मेल फील हो जाती है, आपको कमरे की बेतरतीबी फील हो जाती है। जितनी बातें उस बच्ची ने कही अगर गौर किया जाए तो वो तो सलीकामंदी वाली बातें हैं। टॉवल ठीक जगह नहीं रखा गया, बाथरूम को उसने वाइप नहीं किया, कपड़े कहीं ऐसे बेतरतीबी से फेंके हुए। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको पैंट की क्रीज़, और वो भी मियाँ की पैंट की क्रीज़, जबकि वो दफ्तर जाने वाला हो, तो मसला तो होगा। इसका एक हाल तो ये हो सकता था कि आपके पास पहले से आप जो भी घर काम करती उसे इस्त्री करा के रख लेते, आप बाहर से इसको धुला लेते, इस्त्री करा लेते। जब धुले घर में है तो इस्त्री तो होनी है। अब आप बाद में कहो कि मुझे वो स्प्रे भी नहीं करना आता, मुझे क्रीज़ डालने के लिए जो दोनों अंदर की लाइनें होती हैं सिलाई की, उनको मिला के, तो उस तौर पे फिर उसको क्रीज़ बनती है। अगर आपने कभी किसी को इस्त्री करते देखा हो, लड़कियों के कपड़े और तरह प्रेस होते हैं, मर्दों के कपड़े और तरह से प्रेस होते हैं, इनमें तो यहाँ भी क्रीज़ बनती है। इसी तौर पे यहाँ ये जो कॉलर है, अगर ये बेतरतीब होगा तो बड़ा लगेगा, यानी कॉलर भी बाकायदा प्रेस होता है और उसकी एक शेप बनती है। ये जो पूरी पट्टी है, पता नहीं मगज़ी कहते हैं इसको, इसके अंदर भी शिकनें नहीं हो सकती। तो चीज़ें तो ज़ाहिर, एक शर्ट छोटी सी है, एक पैंट है, बहुत ज़्यादा तो रकबा नहीं है इनका, पर जो समझदारी है, जो जहानत है, कसूर इसमें किसका है? लड़के का? मुझे तो नहीं लगता। लड़की का? मुझे उसका भी नहीं लगता। ये कसूर तो लड़की की माँ का है। अगर एक साल आपके पास था निकाह के बाद, आप उनके घर आते जाते होंगे, तो इंसान इतना तो जान लेता है कि उस घर का कल्चर क्या है, क्या वहाँ की कपड़े, वहाँ की शर्टें माइयाँ इस्त्री करती हैं, बाहर से आती हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर माँ को इस बात का ख्याल होता है, चूँकि विज़िट माँ ज़्यादा करती है, तो अपनी बेटी को ठीक से बता पाती। ये जो इतना बड़ा मसला हो गया छोटी सी बात पे, आपसे गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों की तौक़ुआत अपनी जगह पे बरहक हैं। दोनों मोहब्बत को चाहते हैं, दोनों मोहब्बत करते हैं, दोनों मोहब्बत को लंबा भी करना चाहते हैं। पर ये जालिम की बच्ची, बीच में भूख भी आती है, बीच में सलीका भी आता है, बीच में ख़ानदान के छोटे छोटे जो एक दूसरे का लिहाज करना वो भी आता है, बीच में अपने जज्बात को रोकना भी आता है। लाइक एक दफ़ा आपसे इस्त्री नहीं हुई, मियाँ नाराज़ हुआ, तो उससे पूछ ले मैं कैसे कर दूँ, मैं कर देती हूँ। अगर फिर भी वो मसला आपसे सेटल नहीं हुआ, तो मियाँ के जाने के बाद अपनी अम्मा को फ़ोन कर दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कैसे करना है। आपके घर के आसपास कोई ना कोई ड्राई क्लीनर होता है, ज़रा सा इनिशिएटिव बंदा लेता है, वहाँ चला जाता है, वो पैंट अपने सामने उन्हें कहेंगे इसको प्रेस कर दें, वो इस्त्री से भी कर देंगे, सुई गैस की इस्त्री से भी कर देंगे, वो जो एक भाप वाली इस्त्री होती है उससे भी कर देंगे। और देख लीजिए कि कैसे क्रीज़ डलती है। हमें खुद थोड़ी आती थी, यानी हमने बचपन में कोई क्रीज़ें डलती थोड़ी देखी हैं, बाद में तजर्बे कर करके उल्टी सीधी करके अभी आराम से अपनी चीज़ों को मैं तो खुद कर लेता हूँ। मैं अपनी क्रीज़ बनाने के लिए जो कपड़े धोने वाली माई ना उसको देता हूँ, और ख़ास तौर पर पैंट तो अपने बच्चियों को भी नहीं देता। इनफैक्ट अभी मैंने अपने घर में देखा कि जिसको सलीका कहते हैं, मेरी अहलिया ने बेटियों को अपने कपड़े इस्त्री करने पे कि जो उनके यूनिफॉर्म में ख़ुद करें, बल्कि साथ एक एक कपड़ा अपनी वालदा का भी वो करती हैं, एक दूसरे का नहीं करती।
अपना अपना करती हैं, फिर उसको उन्हें हैंग करना होता है। अच्छा, बाद अगर हैंग नहीं करना तो बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि चीज़ों को फोल्ड, शर्ट को तय कैसे लगानी है। ये इटसेल्फ एक, अभी तो यूट्यूब पे भी बाद समझदार औरतें सिखा देती हैं, लेकिन चीज़ें वो हैं जो आने वाले दिनों में लाजमी ज़रूरत पड़नी होती है, बजाय इसके बाद में मसला बिगड़े और क्रीज़ ना बनाते बनाते अब ज़िंदगी की क्रीज़ ख़राब कर बैठें। तो मेरा ख़्याल है इस मसले को समझना भी चाहिए और पहले से एड्रेस कर लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।